अमेरिका में H-1B वीजा फीस पर लगे $1 लाख की भारी फीस अब कोर्ट में पहुंच चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा कानूनी मुकदमा दायर किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये केस उस फैसले को पलट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर उन लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो अमेरिका में काम कर रहे हैं या वहां जाने का प्लान कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुकदमा किसने किया है और क्यों किया है, कोर्ट में क्या दलीलें दी जा रही हैं, अगर कोर्ट ने फैसला रोक दिया तो इंडियंस के लिए क्या राहत होगी, और अगर ये केस हार गए तो H-1B प्रोसेस और भी मुश्किल कैसे बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बड़े ही इजीली आपको सारी चीजें बता देते हैं। तो हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि मामला है क्या। सितंबर 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जारी की थी, जिसके तहत अमेरिका की हर वो कंपनी जो किसी फॉरेन वर्कर को H-1B वीजा पर नौकरी देगी उसे $1 लाख की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। सरकार का कहना था कि इस पॉलिसी से अमेरिकन वर्कर्स को नौकरियां बचेंगी, क्योंकि कई कंपनीज बाहर से सस्ते प्रोफेशनल्स को हायर करके लोकल लोगों की नौकरियां ले रही हैं। लेकिन अब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज AAU ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में चल रहा है और पिटिशनर्स का कहना है कि राष्ट्रपति ने अपनी कानूनी सीमा पार कर दी है। अब जानते हैं कि कोर्ट में क्या कहा गया है। इस मुकदमे में साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को इतनी बड़ी फीस लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसे किसी भी रूल को लागू करने से पहले एक प्रॉपर रूल मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, जिसमें नोटिस एंड कमेंट यानी जनता और स्टेक होल्डर्स से राय ली जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन ने सीधे प्रोक्लेमेशन जारी करके $1 लाख फीस अनिवार्य कर दी, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। इसीलिए याचिका में कहा गया है कि ये फैसला राष्ट्रपति की पावर से बाहर है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस मुकदमे का सीधा असर कितना बड़ा है और क्यों पड़ सकता है। अगर कोर्ट ने फीस रोक दी तो हजारों अमेरिकी कंपनीज और विदेशी वर्कर्स के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया तो फिर ये फीस पक्की मानी जाएगी। आप सोचिए, हर H-1B पिटिशन पर 88 लाख रुपए की एक्स्ट्रा फीस, ये किसी भी एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। कई कंपनीज, खासकर टेक स्टार्टअप्स या छोटी फर्म्स, इतने महंगे प्रोसेस से दूर रहना चाहेंगी और इसका सीधा असर पड़ेगा इंडियन प्रोफेशनल्स पर, क्योंकि हर साल H-1B वीजा पाने वाले लगभग 70% लोग इंडियंस होते हैं। गूगल, Amazon, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज हजारों भारतीयों को H-1B पर हायर करती हैं। अगर हायरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई तो ये कंपनीज या तो कम लोगों को रखेंगी या फिर H-1B की जगह L-1 या O-1 जैसे ऑल्टरनेट वीजा का इस्तेमाल करेंगी। इसीलिए मुकदमा सिर्फ एक फीस का नहीं बल्कि इंडियंस के यूएस फ्यूचर का मामला बन गया है। अब एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। फाउंडर ऑफ MSM यूनिफाई ने कहा है कि पॉलिसी पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट रूलिंग इस बात को तय करेगी कि फीस कब और कैसे लागू होगी। इसीलिए यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर्स को इस केस पर नजर रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि H-1B सिस्टम में कई एम्प्लॉयर्स अब्यूज कर रहे हैं, यानी सस्ते फॉरेन टैलेंट को लाकर लोकल वर्कर्स की जॉब ले रहे हैं। इसीलिए ये फीस एक तरफ से रोक का काम करेगी, लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट्स कह रहे हैं कि इससे यूएस इकोनॉमी को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की रिसर्च, इनोवेशन और टेक ग्रोथ फॉरेन टैलेंट पर काफी डिपेंडेंट है, खासकर इंडियंस पर। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने अपने बयान में कहा कि अगर ये पॉलिसी लागू हुई तो अमेरिका में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भारी कमी हो जाएगी। इससे रिसर्च प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं और ग्लोबल टैलेंट कहीं और जैसे कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो सकता है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इमिग्रेशन पर ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने से इनोवेशन इकोसिस्टम कमजोर हो सकता है। आज जो इंडियन इंजीनियर्स या डेटा साइंटिस्ट सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, वो ही अमेरिका के टेक फ्यूचर को बना रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।